पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 3 और 4 आयत को पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। इसी कारण मैंने सबसे पहले वो बात में पहुंचा दी। वो कहता है जो मुझे पहुंची
कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जी हाँ, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और गाड़ा गया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार हाँ। तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन, हालेलुया। और पवित्र शास्त्र के अनुसार लिखा है तीसरे दिन जी भी उठा। और इस बात को बताती है मृत्यु भी उसको निगल ना पाई, उन्होंने वो मृत्यु का बंधन को तोड़ दिया। हालेलुया। और वो जी उठा और वो आज भी जीवित है। शैतान की हर एक चालों को फेल कर दिया। शैतान ने सोचा यीशु मसीह मर जाएगा, मेरा राज चढ़ जाएगा, लेकिन उसने दुष्ट के शैतान के हर एक कामों को, शैतान की सारी योजना को तोड़ दिया, खंडित कर दिया और उसने मृत्यु के ऊपर जय को पाया। मृत्यु में और आप ऐसे परमेश्वर पे, ऐसे यीशु मसीह विश्वास करते हैं जो आज भी जीवित है और वो सर्वदा जीवित है। मेरे प्रियो, जब यीशु चेलों के बीच में आया, उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। आज हो सकता है आप तमाम बातों से चिंतित हैं, आप तमाम बातों में परेशान हैं, तमाम सवाल आपके पास में हो सकते हैं, तमाम परेशानी का आप सामना कर रहे होंगे, अशांति होंगे, लेकिन एक चीज है, परमेश्वर का वचन बात करता है तुम्हें शांति मिले। आप उसे विश्वास कीजिए, उसकी बात पर विश्वास कीजिए, उसके वचन में विश्वास कीजिए। हालेलुया। वो मुझे और आपको शांति देने के लिए, मुझे और आपको उद्धार देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया और मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 17 आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ। तो वो नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। बहनों, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक, रोमियो 8 अध्याय उसका 1 और 2 आयत। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, देखा, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं और शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप, एक सवाल है हमारे आपके सामने, क्या आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं? क्या आज भी आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं? लेकिन जो मसीह यीशु में है, बाइबल कहती है वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह एक नई सृष्टि है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, आप शरीर के अनुसार ना चलें, लेकिन आप आत्मा के अनुसार चलें। जी हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ। मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हाँ, उसने पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से हमें क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। आमीन, हालेलुया। जब हम पाप में थे, हम आत्मिक तौर से मरे हुए थे, उस मृत्यु में थे। जब आदम ने पाप किया, उसी समय से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। उस समय जो परमेश्वर से कहा, मृत्यु जगत में आ गई। कौन सी? आत्मिक मृत्यु। जब हम पाप करते हैं, पाप में जाते हैं, हम उस आत्मिक मृत्यु में जाते हैं। लेकिन उसने हमें स्वतंत्र किया। हालेलुया। पढ़िए 11 यदि उसी का आत्मा, हाँ। जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तो उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी हाँ। अपने आत्मा के द्वारा, हाँ। जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। तो तुम्हारी नश्वर क्या देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। हालेलुया। उसने मुझे और आपको जिलाया है।
इसलिए अब हमें आत्मा के अनुसार चलने वाले जन हो जाएं। बस बात को कहती है रोमी की पुस्तक 10 अध्याय उसका 9 पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे हाँ और अपने मन से विश्वास करे हाँ। कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज हमें ये ही अंगीकार करने की जरूरत है। हमें ये अंगीकार करने की जरूरत है, यीशु मेरे लिए मरा है। अब यहाँ मेरा पाप के लिए, मेरा अपराधों के लिए मरा है। अब मैं उन जीवन में नहीं जाऊंगा, उन पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं इस बात को विश्वास करता हूँ, यीशु मेरे लिए मारा गया है, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया है और अब मेरे लिए जी उठा है और वो आज भी जीवित है। रोमी की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। कहता है इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कैसे हमें करना है? जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। और क्या कहता है? यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और कहता है इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार से अलग किए गए हैं, इसलिए उसने हमारे लिए एक बड़ी कीमत को चुकाया है। लेकिन हालेलुया, मैं इस बात कहना चाहूँगा, हम उस संसार के सदस्य ना बनने पाएँ, लेकिन हम हालेलुया, हम उसके परिवार के सदस्य हैं, हम उसके जन हैं। अब हमारे द्वारा उसके नाम की महिमा होने पाए। जी हाँ, क्या कहता है? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। उसकी इच्छा क्या है? हालेलुया, हमें उसमें बढ़ना। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में क्या है? हालेलुया। गलाती की पुस्तक 2 अध्याय उसका 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, वहाँ पे भी परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया और पौलुस बात कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। हालेलुया। है ना? अब पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु मसीह यीशु मुझ में जीवित है। वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। वो तमाम संसार की बातों के लिए, संसार के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया। उन्हें वो संसार की इच्छा को खत्म कर दिया। अब वो मसीह के प्रेम में बढ़ता है, इसलिए वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया। मेरे प्रियो, क्या हम यीशु के लिए जिएंगे? क्या हम यीशु के पीछे चलेंगे? क्या हम यीशु में बढ़ने के लिए इच्छुक हैं? क्या हम एक निर्णय को लें, प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा? बीते समय में एक वचन को हम लोग देख रहे थे, अब देख रहे थे 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका जब 15 आयत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा वचन है। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हाँ, हम सबके लिए वो मारा गया। वो यीशु जो संसार के लिए, पूरी दुनिया के लिए मारा गया, उस यीशु के लिए जिए। उन्हें इतना प्रेम किया, बल्कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हालेलुया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरा और आपका यीशु मुझे और आपको लेने दिया है। मैं इस बात को उत्साहित करना चाहूंगा, अभी समय है अपने आप को तैयार करने का।
कि हम उसके साथ बादलों को उठा लिए जाए, हम अपने यीशु से मिलें। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करो। तो उस वचन के द्वारा सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम अपने आप को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप मृत्यु के ऊपर जीवंत हुए, आपने शैतान के सर को कुचल दिया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें सहायता करें, हम उस पूर्णता की सावत में बढ़ते चले जाए और तेरा अद्भुत काम मन जीवन में होने पाए। पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, हम सबके साथ मदद करें पिता। आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी स्तुति और महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए। इस समय के धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।